की कोई फीलिंग ही नहीं होती है। आपको जब जरूरत होती है तो वो सिर्फ पैसा बेचते हैं, वो आपके पास नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि स्टार्ट तो शायद कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने किया इसके बारे में। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सालों से मैं सोच रहा था यहाँ पर कि मैनपुरी में, क्योंकि मैंने पहले भी प्रयास किया, अपनी हाइब्रिड क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट करी, क्योंकि एक चीज मानिए आप कि अगर मैनपुरी के अंदर आपको कोटा जैसा माहौल या फिर वो कॉम्पिटिटिव क्लासेस चाहिए तो फंडिंग तो करनी पड़ेगी आपको। पैसा एक तो भाई कोई भी फैकल्टी अगर यहाँ पर पढ़ाने के लिए आएगी, भाई जो फैकल्टी घर से बाहर पढ़ाने के लिए निकली है उसके लिए मैनपुरी भी बाहर है और कोटा भी बाहर है, ये तो बात मानिए। अब कोटा में अगर उस फैकल्टी को 2 लाख 2.5 लाख या 3 लाख रुपए मंथली का पैकेज है उसके पास, ठीक है ना, तो वो ऐसा तो नहीं है मैनपुरी शहर के अंदर वो 25,000 या 30,000 में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जब मैंने ये यहाँ पर ड्रीम देखा और सोचा कि हम मैनपुरी में पूरा कॉम्पिटिटिव माहौल जो है वो तैयार करेंगे, तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि पैसा कहाँ से आएगा। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ कि अभी 2 साल पहले मेरी वाइब्रेंट एकेडमी कोटा से भी बातचीत हुई थी, तो वो 40 लाख रुपए तो अपनी फ्रेंचाइजी के बता रहे थे। और उन्होंने बोला कि सर जनरली अगर हम कोई फैकल्टी यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है ना, हमें 5 फैकल्टीज की जरूरत थी नीट और IIT के लिए तैयारी के लिए, तो बोल रहे सर एक फैकल्टी के लिए एनुअल आपको कम से कम 25 लाख रुपए, 25 से 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक मोटा मोटा अमाउंट था, 2 से 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट था, जो कि शायद मेरे लिए इतना सारा अरेंज करना पॉसिबल नहीं था। और हम ये भी बात जानते कि यहाँ के पेरेंट्स भी इतना सारा पैसा हमें नहीं दे सकते। ये एक प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पर। तो फिर वही चीज़ है कि भाई वो आइडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। उसके बाद बहुत सर्चिंग हुई, बहुत सालों से सोच रहा था, फैकल्टी से भी मेरी बातचीत हुई, हम आपको बता दें, तो प्रॉब्लम वही आ रही थी फंडिंग की, तो उतना पैसा हम अरेंज नहीं कर पा रहे थे। भाई हम भी ये काम कर रहे हैं तो हमें भी तो पैसा चाहिए अगर हम किसी फैकल्टी को अरेंज करते हैं, तो ये स्कूल के अंदर ही आपको मिलने वाली है। जैसे अभी एक प्रॉब्लम और आ रही है, मेरा सर हमेशा से मानना रहा है, मैंने इतने साल की टीचिंग की है, टीचर कोई कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, बच्चों को क्लासरूम में कितना भी बढ़िया क्यों ना पढ़ा दे, बट जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा उस चीज को कभी नहीं सीख सकता है। जब तक आप चीजों को खुद से करके नहीं देखेंगे, आपको कोई टीचिंग आउट क्लास ही करके को ना दे दे, क्योंकि क्लासरूम में होता क्या है कि सिर्फ आप चीजों को सुन रहे होते हैं कि जो चीज बताई जा रही है वो मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। उसको लिखने की जब बात आती है तो बच्चे जनरली कॉपी कर रहे होते हैं। बोर्ड पर जो कंटेंट लिखा दिया जाता है या जो बोलकर हम कंटेंट करा रहे होते हैं वो सिर्फ उसको कॉपी करता है, वहां पर सीखता नहीं है, सिर्फ सुनता है। सीखने के लिए आपको घर जाके उतना ही समय प्रैक्टिस में देना पड़ेगा, ये बात आती है। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको बताऊं कि स्कूल के अंदर जो भी पढ़ाई हो रही है वो तो ठीक है, उसके बाद बच्चा कोचिंग क्लासेस 4 या 5 घंटे की लेता है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, 24 आवर्स होते हैं पूरे दिन में, स्कूल की टाइमिंग लगभग 7 साढ़े 7 घंटे की होती है, यानी स्कूल टाइमिंग प्लस आने जाने का टाइम निकालते हैं। 4-5 घंटे की उसके बाद कोचिंग क्लासेस अगर करेगा तो 12-13 घंटे ये निकल जाते हैं। फिर उसके पास समय कितना बच्चा, 11 घंटे में बच्चा सोएगा भी, अपना पर्सनल वर्क भी होगा, सेल्फ स्टडी का उसके पास टाइम कहाँ होता है। तो सारा का सारा समय तो जो है वो कोचिंग्स में, स्कूल्स में और इन सब चीजों में निकल जाता है। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ कि स्कूल ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना कहीं एक कोचिंग की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं स्कूल्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जीरो कर लिया। वो कहते हैं कि सारे के सारे बच्चे कोचिंग पढ़ ही तो रहे हैं, फिर हम स्कूल के अंदर अच्छी फैकल्टी क्यों रखें। मैं बताऊंगा तो नहीं